और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर हरियाणा के करनाल में आज किसानों की महापंचायत। किसान संयुक्त मोर्चा ने करनाल लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत बुलाई है। वहीं किसानों ने महापंचायत के बाद करनाल में मिनी सचिवालय को घेरने का ऐलान कर दिया है। किसान महापंचायत को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वहीं करनाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सेवा भी पूरी तरीके से सस्पेंड कर दी गई है, पूरी तरीके से ठप कर दी गई है। आज रात 12 बजे तक करनाल और आसपास के जिलों में इंटरनेट और SMS सेवा पूरी तरीके से बंद रहेगी, सस्पेंड है। और वहीं किसानों की पंचायत को देखते हुए करनाल में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये देखिए तस्वीर, 5 SP, 25 DSP सहित अर्धसैनिक बल की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी। देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे शिक्षक पर्व के मौके पर देश को संबोधित करने वाले हैं। रहेगी नजर। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं और पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पीएम मोदी इस दौरान भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश और टॉकिंग बुक्स CBSE के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करने वाले हैं और साथ ही पीएम मोदी निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी शुभारंभ करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। आपको यह भी बता दें कि शुरू होने वाला शिक्षक पर्व 17 सितंबर 2021 तक चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी से इस वक्त के एक और ब्रेकिंग न्यूज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर रहेंगे और ओवैसी अपने यूपी दौरे की शुरुआत आज अयोध्या से करेंगे। इस दौरान ओवैसी अयोध्या में एक दरगाह जाएंगे और फिर रसूलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके अलावा ओवैसी दोपहर 2 बजे रुदौली कस्बे में वंचित शोषित सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। वहीं 8 सितंबर यानी कि कल असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, उसमें शामिल होंगे और इसके बाद यूपी दौरे के आखिरी दिन यानी कि 9 सितंबर को ओवैसी बाराबंकी जाएंगे। बाराबंकी में ओवैसी AIMIM कार्यकर्ताओं और नेताओं संग बैठ के करेंगे। रहेगी नजर। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में आज BSP के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन होगा। प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन समारोह लखनऊ में होगा, जिसे खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी। समापन सम्मेलन में सभी 75 जिलों के सम्मेलनों के ब्राह्मण और कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया है। और आपको यह भी बता दें कि 23 जुलाई को BSP का प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी सम्मेलन अयोध्या से शुरू होता और आज करीब 45 दिनों बाद लखनऊ में इसका समापन होने जा रहा है और आज आखिरी दिन मोर्चा संभालेंगी सुप्रीमो मायावती। रहेगी नजर। रुख करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। ये दूसरा मौका होगा। 9 और 10 सितंबर को राहुल गांधी जम्मू में होंगे और 2 दिन के दौरे के दौरान राहुल गांधी पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में किस प्रकार काम करना है, इस पर चर्चा की जाएगी राहुल गांधी की तरफ से। कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं और वही खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। और पिछले महीने 9 अगस्त को भी राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे थे। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इस बार दौरे पर रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छठी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजशीर घाटी से। पंजशीर घाटी में हेलीकॉप्टर से हमले की खबर आ रही है। पंजशीर में ये हमले तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि 3 अज्ञात हेलीकॉप्टर्स ने तालिबान के ठिकानों पर बम बरसाए हैं, बम वर्षा की है, धमाके किए हैं। नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट के टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज में यह कहा गया कि 3 अज्ञात हेलीकॉप्टर्स ने पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की और तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है। इन हेलीकॉप्टर्स की पहचान अज्ञात बताई जा रही है, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं। पंजशीर पर हुए हमले में विदेशी सैनिकों के शामिल होने की खबर पर ईरान ने कड़ा रुख अपना लिया है। ईरान ने पंजशीर पर हुए हमले की निंदा की और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही ईरान ने खुद भी जांच करने का ऐलान कर दिया। और इधर अहमद मसूद ने ऑडियो मैसेज के जरिए अफगान लोगों से देश के लिए उठ खड़े होने की अपील की है कि वक्त है, हमें उठना होगा, लड़ना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। ये ऑडियो मैसेज में कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। काबुल और मजार शरीफ में बीती रात लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों के निशाने पर पाकिस्तान और ISF चीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। साथ ही लोगों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि पंजशीर में आम लोगों को निशाना ना बनाया जाए और पाकिस्तान किसी तरह का हमला ना करे। अफगानिस्तान के लोगों के मुताबिक ISI ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का खुलकर साथ दे रहा है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। लेकिन वहां के लोगों को भी ये बात समझ
में आ रही है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में 31,222 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 290 लोगों की मौत हुई है। वहीं 42,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। आपको बता दें कि अब तक देश में कुल 4,41,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना रिकवरी रेट की बात करें तो 97% से ज्यादा बना हुआ है, तो वहीं मृत्यु दर घटकर 1% से भी नीचे आ गई है। बीते दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया। अब एक और खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज। T20 वर्ल्ड कप के लिए आज टीम इंडिया का होगा ऐलान। आज शाम बीसीसीआई करेगी T20 के लिए टीम का ऐलान। सभी को इंतजार है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का हो चुका है चयन। बीसीसीआई की सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने भी इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है। रोहित, राहुल, विराट, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, बुमराह का नाम तय किया जा रहा है। 5 या 6 बल्लेबाज, 3 से 4 ऑलराउंडर और 6 गेंदबाज टीम में चुने जा सकते हैं। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।